आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज की। फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो सही वक्त पे ना हो तो एक रिच बंदे को सड़क पे ला देती है और गरीब से गरीब बंदे को वह कामयाबी देती है जिसके लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। पैसों का होना ना होना ये एक कॉमन बात है, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल ना होना ये भी एक यूनिवर्सल और कॉमन मिस्टेक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में केवल 20% कंपनीज ही हैं जो हमेशा प्रॉफिट में चलता है और बाकी के 80% में बहुत से कंपनी बनते ही कुछ सालों में गिर जाता है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इन स्टोरीज और एग्जाम्पल को सुनकर बताना कि क्या फाइनेंशियल नॉलेज का होना जरूरी है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे और उस समय उनकी टोटल नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर थी, लेकिन 12 साल के बाद अब उनकी टोटल नेटवर्थ 1645 करोड़ है। जो एम्पायर दुनिया के रिचेस्ट एम्पायर्स में से एक था वह धीरे धीरे इतना छोटा कैसे हो गया, जबकि पावर जनरेशन, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लीडिंग और ग्रोइंग फील्ड होने के बावजूद यह एम्पायर इतना डाउन कैसे हो गया। और इन सब का सिर्फ एक ही रीजन है, अनफोकस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्होंने अपने एम्पायर को इंस्टेंट ग्रो करने के लिए बिना कंप्लीट एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के कुछ ऐसे बिजनेसों में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जिसमें प्रॉफिट की जगह लॉस ही लॉस हुआ। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस थे, मगर ये उनमें से एक मेजर रीजन था। और आज ये एम्पायर कहाँ स्टैंड करता है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता और यही वजह है कि बहुत से कंपनीज बनते ही गिर जाती है। ऐसी ही एक स्टोरी है कौन बनेगा करोड़पति के विनर मिस्टर सुशील कुमार की। आप सब ये जानते हैं कि यह बंदा केबीसी में 5 करोड़ का विनर था, मगर क्या आपको यह पता है कि 5 करोड़ जीतने के बाद भी यह बंदा टीचर की जॉब कर रहा है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। इस बंदे ने पैसे तो जीते लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाया और उन पैसों का इन्वेस्ट एसेट बनाने की जगह लायबिलिटीज और लग्जरी लाइफ जीने में किया, जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है और 2 से 3 सालों में ही वह बंदा नॉर्मल से नौकरी पे आ गया। इसलिए जितनी मेहनत से आप पैसे कमाते हैं उसका इन्वेस्टमेंट भी सही जगह होना चाहिए ताकि वह आगे चलकर आपको सही रिटर्न्स दे। जिस 2008 के फोर्ब्स के लिस्ट में अनिल अंबानी टॉप लिस्ट पे थे, उस वक्त ये बंदा उनके आसपास भी नहीं था और आज ये बंदा दुनिया का दूसरा अमीर इंसान है। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे लीडिंग और ग्रोइंग कंपनी के मालिक एलोन मस्क की। जो बंदा 2008 में रिलायंस के आसपास भी नहीं था, उसकी सही इन्वेस्टमेंट उसे दुनिया का 2nd रिचेस्ट पर्सन बना देती है। इसका भी सिर्फ एक ही रीजन है, फाइनेंशियल नॉलेज। इसलिए आप कितना कमाते हो यह मैटर नहीं करता, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो, उसको इन्वेस्ट कैसे करते हो यह मैटर करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।